हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेज़ी अड्डा लाइव में आप सभी को। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं चैनल से, जितने भी जुड़े हुए हैं, तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए मेरे भाई, आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जी के फिर। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ खनिज तक हो गया था मेरे भाई। ठीक है, खनिज तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, ओके। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई जो उत्तर प्रदेश से परिवहन एवं संचार है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाए। ठीक है, चलिए चलिए, सभी को थैंक यू, सभी को तहे दिल से शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए मेरे भाई बहन। चलिए चलिए, देखिए यहाँ पर देखिए कि परिवहन एवं संचार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पढ़ेंगे राष्ट्रीय, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान आता है मेरे भाई, याद रखिएगा कौन सा स्थान आता है। ठीक है, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है मेरे भाई, इस इसकी जो लंबाई होती है, तो उत्तर प्रदेश की जो है स्थान पूछ रहा है मेरे भाई, किस स्थान पर आता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई फर्स्ट, यानी कि प्रथम स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है मेरे भाई, प्रथम स्थान आता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था भाई मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मैं बताता रहता हूँ मेरे भाई, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहता हूँ, आप लोग को पता है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा 2004 में, 2004 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था। आया समझ में, आया समझ में मेरे भाई, आएगा मेरे भाई, आएगा। ठीक है, अब देखिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था मेरे भाई, तो याद रखिएगा इसका हुआ था मेरे भाई 2001 में। ठीक है, 2001 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा राजमार्ग है यह है NH2। कौन सा है मेरे भाई, NH2 है मेरे भाई, ग्रैंड ट्रक रोड है मेरे भाई, याद रखिएगा ग्रैंड ट्रक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड है NH2 याद रखिएगा। ठीक है, ओके। आगे देखिए, अब देखिए देश का सबसे लंबा, ठीक है, ग्रीन फील्ड, याद रखिएगा देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड जो है मेरे भाई, एक्सप्रेसवे जो है, ये कहाँ है मेरे भाई, ये कहाँ है मेरे भाई, ये है यहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है, क्या है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ठीक है, आया समझ में, यानी कि 302 किलोमीटर की दूरी है इसकी। ठीक है, डिस्टेंसिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, कब हुई थी मेरे भाई, भाई आपको याद करना पड़ेगा, धुआं धुआं करना पड़ेगा मेरे भाई। फटाक से वीडियो को लाइक करिए मेरे भाई। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1972 में, याद रखिएगा मेरे भाई, 1972 ईस्वी में क्या होता है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी मेरे भाई। इतना बढ़िया क्वेश्चन लेकर आता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, और एक बात कहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि अपने ग्रुप में भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश मेरे भाई, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, तो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। ठीक है,
1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे भाई। अब देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। अगर यूपी की बात की जाए तो थोड़ा कम मतलब खुशी महसूस होता है। ठीक है, अगर राज्य की बात की जाए तो और कम महसूस होता है। ठीक है, बात को समझिएगा कहने वाला क्या हूँ। ठीक है, पर भैया यहाँ विश्व की बात हो रही है। विश्व में जो रेलवे प्लेटफॉर्म है लंबा, ठीक है, विश्व के, वर्ल्ड, ठीक है मेरे भाई, वर्ल्ड कंट्री की बात हो रही है मेरे भाई, वर्ल्ड। ठीक है, तो मेरे भाई विश्व में यानी कि भारत का ऐसा एक रेलवे प्लेटफॉर्म है यानी कि जहाँ है गोरखपुर, सबसे लंबा है मेरे भाई, सबसे लंबा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे लंबा है गोरखपुर। है समझ में? चलिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा मेरे भाई। बहुत बार हर क्वेश्चन में पूछता है मेरे भाई, हर क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था मेरे भाई? जो मेट्रो में आप बैठे हैं ना, वही मेट्रो की बात हो रही है मेरे भाई। मेट्रो में जो लखनऊ वाली मेट्रो जल चलती रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई 2013। ठीक है, 2013 से इसका गठन हो गया था। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए मेरे भाई, आगे दिया है मेरे भाई कि लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कब हुआ था मेरे भाई? तो याद रखिएगा ये 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर 2017 से हो गया। ठीक है, प्रारंभ, चालू। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे भाई। यहाँ दे रहा है मेरे भाई रेल, रेल दे रहा है, यहाँ दे रहा है मेरे भाई कि रेल सुरक्षा आयोग। ठीक है, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा लखनऊ में है। ठीक है, क्या है? लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लखनऊ में। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी मेरे भाई? कब चलाई गई थी मेरे भाई उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी? ठीक है, जो बचपन में खेलते थे चुचुक चुचुक की ना, जो रेलगाड़ी हम लोग बचपन में खेले हैं, तो जो ट्रेनें चलती हैं रियल, वो, ठीक है, रियल की बात हो रही है यहाँ। तो याद रखिएगा मेरे भाई, प्रयागराज से कानपुर तक चली थी, प्रयागराज से कानपुर तक चली थी मेरे भाई, प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। ठीक है, याद रखिए, प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। ठीक है, ओके। अब देखिए कब चलाई गई थी मेरे भाई, अब ये भी याद रखिएगा कब चलाई गई थी। तो 1859 में, ईस्वी में चलाई गई थी। प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मार्च के मंथ में मेरे भाई, मार्च के मंथ में। ठीक है, याद रखिएगा, मार्च के मंथ में चलाई गई थी 1859 में, प्रयागराज से कानपुर। ठीक है, ओके। आगे देखिए मेरे भाई, अब यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है मेरे भाई 9,167 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क है मेरे भाई 9,167 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि देश में प्रथम है, देश में प्रथम है मेरे भाई, भारत में प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा, देश में। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश में 15 मई 1947 को सब सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है, याद रखिएगा, सब सेवा प्रारंभ की गई थी। कहाँ से कहाँ तक? यानी कि लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। ठीक है, लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। ठीक है, तो मेरे भाई बहन जितने भी हैं, ठीक है, यूपीपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जो जी के मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो को भगाना नहीं है, स्किप नहीं करना है, एंड तक पूरा देखना है। ठीक है, एंड तक। चलिए, ओके। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, यहाँ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेरे भाई। ठीक है, जो कि अनुमानित, जो कि इसकी अनुमानित जो लंबाई है मेरे भाई,
कितना है मेरे भाई, 340 किलोमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है, 340 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 340 किलोमीटर। हो सकता है ये पॉइंट ना दे, ठीक है, जहाँ तक अनुमान है 340 याद रखिएगा, ठीक है, ओके। आगे देखिए, यहाँ लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी मेरे भाई, दूरदर्शन, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना की गई थी 27 नवंबर 1975 को, ठीक है। कब की गई थी, 27 नवंबर 1975 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि दिया है यहाँ पर कि अयोध्या से जनकपुर के मध्य बस सेवा का प्रारंभ कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। बस जो सेवा है मेरे भाई, बस जो बसें चलती रहती है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आया समझ में कि अयोध्या से जनकपुर के मध्य बस सेवा का प्रारंभ हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा मई के मंथ में हुआ था 2018 में, याद रखिएगा 2018 में, ठीक है भाई, ठीक है। पैराड स्वरूपर्स जो ट्रेनिंग जो स्कूल है कहाँ स्थित है मेरे भाई, तो जहाँ तक अनुमान है ये मेरे भाई नहीं पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा ही नहीं मेरे भाई, जो नहीं पूछेगा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये नहीं पूछेगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ये आगरा में है, नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ देखिए मेरे भाई, अब देखिए आदित्य बिरला, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई कि आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया, तो ये है सोनभद्र में, याद रखिएगा सोनभद्र में है मेरे भाई, म्योरपुर में, कहाँ है, म्योरपुर में, याद रखिए मेरे भाई सोनभद्र में म्योरपुर में, ठीक है, म्योरपुर में, ठीक है, आया समझ में, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देश का पहला मल्टी मॉडल, ठीक है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया, कहाँ बनाया गया भाई, कहाँ बनाया गया, तो ये याद रखना वाराणसी में बनाया गया था मेरे भाई, राल्हुपुर में बनाया गया था, ठीक है, राल्हुपुर में बनाया गया था, ठीक है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए ये भी नहीं पूछेगा मेरे भाई, ये भी नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए याद रखना हो तो याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी मेरे भाई। अब ये मत कहिएगा कि ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 2 अप्रैल 1938, याद रखिएगा 2 अप्रैल 1938 को, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तो साथ में वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है मेरे भाई, याद रखिएगा फुर्सतगंज, ठीक है, याद रखिएगा फुर्सतगंज यानी कि अमेठी में, फुर्सतगंज अमेठी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा मेरे भाई, ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके लेकर आएंगे, ठीक है। और अब 2011 का जो जनगणना है आगे पढ़ने वाले, ठीक है, 2011 के जनगणना हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं चैनल से जुड़े, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है, और इस चैनल से जुड़ने के लिए सभी को तहे दिल से शुक्रिया, ठीक।